हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एचपी टेट दिसंबर 2023 यानी हम डिस्कस करें इस सीरीज़ में एचपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन नंबर सेकंड है। तो अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट सेशन मिस कर लिया है एचपी टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है फर्स्ट सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और सेशन आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह का आज हम डिस्कस कर रहे हैं 33वां क्वेश्चन, यानी 32 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अमृतसर, कोयम्बटूर, मदुरई, विशाखापट्टनम। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर। और अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु शहर, मैंगलोर, कुर्ग। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? अब साथ सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहमदाबाद। तो अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दे रखें गोदावरी नदी, सरस्वती नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कोलकाता पश्चिम बंगाल, इंदौर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरला, नागपुर महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दे रखे हैं 8 सितंबर 1962, 14 फरवरी 1976, 4 मई 1981, 7 अप्रैल 1973। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल 1973। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पर्वत, हिमालय पर्वत, नंगा पर्वत। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, हिमाचल की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमालय पर्वत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं गॉडविन आस्टिन पर्वत शिखर, डोडा बेटा पर्वत शिखर, कंचनजंगा पर्वत शिखर, अनामुदी पर्वत शिखर। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा पर्वत शिखर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं जवाहर सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर बांध। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है?
आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाखड़ा नंगल बांध। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं यमुना, सतलुज, भागीरथी, सिंधु। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भागीरथी नदी। तो अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दे रखे हैं गंगोत्री ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो भाई जो अलकनंदा और जो भागीरथी नदी थी वो निकलती थी भाई गौमुख ग्लेशियर से। तो आपको यहाँ पर बताना है अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। आप साफ से नहीं चूज कर लेगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतोपंथ ग्लेशियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं भागीरथी मंदाकिनी, भागीरथी अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, भागीरथी और धौली गंगा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। तो आशा करता हूँ आप सभी जो है वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए भाई, कौन सी है पूर्व से पश्चिम की दूरी भारत की। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। कितना है भाई? 2933 किलोमीटर। और अगर पूछा हो आपको ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, ये भाई 3214। तो अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं यमुना नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आई होप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साबरमती नदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं गोमती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा नदी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं कोलेरू झील, मानसबल झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, पुलिकट झील। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं चिल्का झील, वेबनाड झील, लुनार झील और पुलिकट झील। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुनार झील। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, राजस्थान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दे रखे हैं पिंडारी ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से, धौलागिरी के निकट से, मानसरोवर के निकट से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानसरोवर के निकट से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? यानी जो सिंधु नदी है ये कहाँ पर जाके मिलती है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरब सागर। तो अरब सागर में जा गिरती है सिंधु नदी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, केरल, उड़ीसा, गोवा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अब सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अब सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। तो अगला क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और असम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप सभी ने चूज कर लेगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है भाई शिपकिला दर्रा, और इसकी हाइट है 4300 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से आने वाली सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन दे रखे हैं शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, शिपकिला दर्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं बेतवा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी, सोन नदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंबल नदी। तो चंबल नदी है भाई, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है, इंदौर जिले की तहसील मऊ से निकलती है। और जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन से स्टेट में हुई? ये है राजस्थान में, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोटा में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भाई चूलिया जलप्रपात? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और जिसकी जो हाइट जो है, इस चूलिया जलप्रपात की जो हाइट है वो है 18 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर स्थित है भाई आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कौन से स्टेट में भाई? ये है कर्नाटक में। ठीक हो गया, कौन से स्टेट में? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर बना है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात की जो हाइट है वो है 90 मीटर। कितनी है? 90 मीटर की ऊंचाई है शिव समुद्रम जलप्रपात की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है भाई? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिक्किम। तो सिक्किम भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं सिक्किम, मणिपुर, केरल, नागालैंड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, सिक्किम। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।